बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दुरूद अस्सलाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे नजर बद। नजर बद क्या है, अगर नजर बद लग जाए तो इसकी अलामात क्या है और नजर बद का इलाज कैसे किया जा सकता है। हजरत इब्ने अब्बास और मोहम्मद बिन काब फरमाते हैं कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नजर लगने से खौफजदा हुए थे, क्योंकि वो बेटे खूबसूरत, खुश नजर खुलिये वाले और खुश मंजर थे। लिहाजा हजरत यकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे कि कहीं लोग उनके बेटों को नजर बद के जरिए नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि नजर लगना हक है जो कि किसी माहिर घुड़सवार को उसके घोड़े से गिरा देती है। बस अल्लाह पाक के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तर्जमा, और नजर बद लगना हक है, और अगर तकदीर पर कोई हावी हो सकता तो यकीनन नजर बद हावी हो जाती। और अगर तुम लोगों को खुद को गुस्ल देने का कहा जाए तो गुस्ल दो। सही मुस्लिम। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए और उनके पास एक बच्ची भी थी जिसके चेहरे पर पीलाहट और कमजोरी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, इस पर दम करवाओ, क्योंकि इस पर नजर का असर है। सही मुस्लिम, सही अल बुखारी। जिसकी नजर लगती है वो हासिद होता है, लेकिन हर हासिद की नजर नहीं लगती। इसीलिए जब हासिद हसद करते हैं तो हमें उनके शर से अल्लाह पाक की पनाह तलब करने का हुक्म और तालीम दी गई है। बड़ों की निस्बत बच्चों पर नजर बद का असर जल्दी हो जाता है। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो के बच्चों को देखा तो उन बच्चों की वालदा अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह अन्हा से दरियाफ्त फरमाया, तर्जमा, क्या मामला है कि मैं अपने भाई की औलाद के जिस्म दुबले पतले देख रहा हूँ। क्या इन्हें कोई मुश्किल, भूख, बीमारी या कोई तकलीफ वगैरह दरपेश है। अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, तर्जमा, जी नहीं, लेकिन इन्हें बहुत जल्द नजर लग जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा रजी अल्लाह अन्हा की इस बात की ताईद फरमाते हुए इरशाद फरमाया, इन पर दम करो। हजरत अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह अन्हा का फरमान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दम के अल्फाज तो उन्होंने इरशाद फरमाया, इन पर दम करो। सही मुस्लिम। दम से मुराद वो अल्फाज होते हैं जिनके जरिए अल्लाह पाक के हजूर नजर बद, जादू, असेब और बीमारी वगैरह से नजात और शफा तलब की जाती है। और किसी शक और शुबे के बगैर ये कहना हक है कि इस काम के लिए कुरान पाक की आयत मुबारका और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही साबित शुदा अहदीस मुबारका में बयान करदा अल्फाज के अलावा कोई और अल्फाज इस्तेमाल करना जायज नहीं। नजर बद की पहचान। नजर बद या जादू और असेब का असर होने की बहुत सी अलामात जाहिर होती हैं। कुछ अलामात तो ऐसी जाहिर होती हैं जिनके जाहिर होने की सूरत में मजीद किसी जांच की जरूरत बाकी नहीं होती। और कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिनका सबब कोई जिस्मानी या नफ्सियाती बीमारी
या गैर मामूली रवैया भी हो सकता है। लिहाजा हमें अच्छी तरह से ये बात समझ लेना चाहिए कि किसी पर जिस्मानी मुश्किलात नमूदार होने की सूरत में उसे नजर बद का शिकार समझ लेने से पहले जरूरी है कि जिस्मानी तौर पर इसका तिब्बी मुआयना करवाया जाए और किसी सही मुस्तनद नफ्सियाती तबीब से भी इसका मुआयना करवाया जाए और अगर इन दोनों अतराफ से उसमें किसी बीमारी या गैर मामूली हालत और कैफियत का पता न चल सके तो फिर नजर बद लगने या किसी जादू या असीब वगैरह के असरात होने के बारे में सोचना चाहिए। तबई और नफ्सियाती मुआयने के बाद इस इम्कान के बारे में सोचा जाना चाहिए। फिलफोर इस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए कि नजर ही लगी है या कोई जादू या असेब वगैरह का असर हो गया है। जब नजर बद जादू या असेब वगैरह के असर अंदाज हो चुकने का या ऐसे किसी इम्कान का मालूम करना हो तो उसका बेहतरीन और तजर्बात से साबितशुदा तरीका ये होता है कि जिस शख्स के बारे में ऐसा कोई शक हो उस शख्स पर कुरान करीम की तलावत की जाए, उन आयात की तलावत जो सही अकीदे और अमल वाले उल्मा के तजर्बात के मुताबिक और बिला शक व शोबा अल्लाह पाक की मशीयत से ऐसे मामलात में इलाज की तस्सीर रखने वाली होती हैं। जब इन आयात को मशकूक शख्स या मरीज शख्स के सामने तलावत किया जाता है या बसा औकात जब उसके सामने कुरान करीम की तलावत की जाती है तो उस पर दर्ज झेल अलामात जाहिर होती है। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनने की बात है। नंबर 1, चेहरे पर पिलाहट जाहिर होना। नंबर 2, अलामत सीने में घुटन का एहसास होना। नंबर 3, तलावत सुनने के दौरान जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना। नंबर 4, मामूल से ज्यादा गर्मी महसूस होना। नंबर 5, पसीना आना, खास तौर पर कमर पर पसीने की कमी या ज्यादती से नजर की शिद्दत का अंदाजा हो जाता है। नंबर 6, पहलू में दर्द महसूस होना। नंबर 7, बेचैनी की सी कैफियत तारी हो जाना और इधर उधर देखते और मतवज्जा होते रहना। नंबर 8, रोना या किसी सबब के बगैर और रोने की कैफियत के बगैर आंसू जारी हो जाना, यानी बगैर किसी वजह के रोना। नंबर 9, किसी वक्त ये हालत पास बैठे हुए लोगों पर भी जाहिर हो जाती है जो कि इलाज की गर्ज से नहीं बैठे होते। ऐसी सूरत में मालिज को उनकी तरफ भी तवज्जो करनी पड़ती है, लेकिन देखने वालों पर उमूमन ये असर मरीज की हालत देखने या आयात शरीफा को समझने की वजह से जाहिर होता है। इससे ये नहीं समझा जाना चाहिए कि वो लोग भी किसी नजरे बद, जादू या असेब वगैरह का शिकार हैं। नंबर 10, पहलू का फड़कना और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का बिला अरादा खुद ब खुद हरकत करना। फड़कने और हरकत की कैफियत, रफ्तार और अंदाज से भी इलाज करने वालों को नजर बद की कुव्वत का अंदाजा हो जाता है। नंबर 11, दिल डूबने की कैफियत वारिद होना। नंबर 12, पट्ठों का अकन्ना, खींचना और दर्द महसूस होना। नंबर 13, नींद बेहोशी और बेहवासी महसूस होना और कोई भी काम करने की कुदरत ना पाना। नंबर 14, पहलू में ठंडक का एहसास होना। नंबर 15, किसी तबई और मादी सबब के बगैर जिस्म पर नीलाहट और सब्जी माइल धब्बों का जाहिर होना। नजर बद का इलाज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो दम है जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया। बिस्मिल्लाही अर्कीका वल्लाहु यशफीका मिन कुल्ली दाइन फीका।
मिन शर्रि नफसाती फिल उकदी व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तर्जमा, मैं अल्लाह पाक के नाम से आप पर दम करता हूँ और अल्लाह ही आपको शफा देगा हर एक बीमारी से जो आप में है, और गिरहों पर यानी गांठों पर जादू और टूने कर करके फूंकने वालियों के शर से और हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करता है। इसे मरीज पर 3 दफा पढ़ा जाए वो दम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म के मरीजों पर फरमाया करते थे। तर्जमा, तकलीफ को मिटा दे ए लोगों के रब, शिफा देना सिर्फ तेरे ही हाथ में है। बीमारी तकलीफ वगैरह को दूर करने वाला तेरे सिवा और कोई भी नहीं। सही बुखारी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नजर बद एक हकीकत है। अगर तकदीर से पहले कोई चीज होगी तो वो नजर बद का असर होगा, और जब नजर बद के इलाज के लिए आपको गुस्ल करने के लिए कहा जाए तो गुस्ल कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नजर बद एक हकीकत है। नजर बद उतारने का एक पावरफुल वजीफा ये भी है, अगर किसी को नजर लग जाए तो इसे चाहिए सूरत अल कलम की आयत नंबर 51 को 11 मरतबा पढ़कर दम करने से इंशाल्लाह सख्त से सख्त नजर भी खत्म हो जाएगी और अल्लाह पाक शफा अता फरमाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।